दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो जन्म से पागल और गूंगी है। प्रस्तुत कहानी माँ एक विचार प्रधान कहानी है। इस कहानी के कहानीकार ईश्वर पेटलिकर है। इसमें कहानीकार ने एक माँ की ममता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। माँ के लिए बच्चा समान और प्रिय होता है, किंतु माँ को प्रेम उस बच्चे से ज़्यादा होता है जो सबसे छोटा होता है। माँ की 4 संतानें हैं, जिसमें 2 बड़े पुत्र शहर में काम करते हैं एवं एक बेटी की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में है। छोटी बेटी मंगू पागल है। माँ मंगू को बहुत लाड़ प्यार करती है। उसकी सेवा देखरेख सब माँ ही करती है। जितना ध्यान माँ मंगू का रखती है, उतना ध्यान अपने 2 कमाऊ बेटे और विवाहित बेटी का भी नहीं रखती। जब भी लोग मंगू को पागलों के अस्पतालों में भर्ती कराने की सलाह देते हैं, तब माँ का एक ही जवाब होता है, मैं माँ होकर उसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। जिस प्रकार माँ मंगू को पालती पोसती सेवा करती, उसे देख रेख सभी माँ की प्रशंसा करते। जब भी माँ के दोनों पुत्र और बहुएं शहर से गांव आते थे, तो बहुएं एवं विवाहित बेटी दोनों मंगू पर ताना कसने लगते एवं कहती, माँ का झूठा लाड़ प्यार ही उसे और पागल बना दिया है। यदि आदत डालती तो नित्य कर्म का तो ख्याल रखती। डांट से पशु भी सीख लेते हैं। पुत्र माँ के भाव को समझते थे, इसलिए वे कुछ नहीं कहते थे। इसी बीच मंगू के गांव का ही एक पागल लड़की कुसुम अस्पताल गई और दूसरे ही महीने में ठीक होकर वापस आ गई। जब वह गांव आई तो सभी लोग उसे देखने के लिए दौड़े। अब लोग माँ जी से कहने लगे कि एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती कराकर तो देखें, ज़रूर ठीक हो जाएगी। इस बार माँ ने मना नहीं किया। बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई, लेकिन माँ की रात की नींद छिन गई। वह पूरी रात बेचैन रही। वह सोच रही थी कि मंगू अस्पताल में कैसे रहेगी। अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने की चिट्ठी पाकर बड़ा बेटा आ गया। उसने मजिस्ट्रेट से ज़रूरी कागज़ तैयार करवाया। माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करवा रहा है। आखिर अब जाने का दिन आ गया। उस रात को माँ को एक पल भी नींद नहीं आई। जब माँ मंगू को लेकर घर से निकली तो लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया है। बेटे का दिल भी भर आया। माँ भारी कदमों से मंगू को अस्पताल लेकर पहुँची। अस्पताल में मुलाकात का समय था। लोग अपने अपने मरीजों से मिल रहे थे। एक पागल के साथ उसकी बीवी बच्चों की बात कर रही थी और एक पागल तो अपने पति से लिपट गई और बोली, ये सब भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, पहले खा लो, मैं सब दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि ये लोग दयालु हैं। डॉक्टर आ गया। मंगू का कागज़ देखा। बेटे ने कहा, मेरी मंगू का ख्याल रखिएगा। मेट्रे ने कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी बीच में माँ ने कहा, बहन, मंगू एकदम पागल है। कोई न खिलाए तो खाती भी नहीं है। नित्य कर्म भी खुद से नहीं करती है। रोशनी में इसे नींद नहीं आती।
कहते कहते माँ रो पड़ी। सभी लोग उसकी रुलाई से शर्मिंदा हो गए। मेट्रन ने कहा, धीरज रखे, यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। यहाँ 4-5 बार बिछावन की जांच होती है। जो नहीं सोते उन्हें दवा देकर सुलाया जाता है। जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता है। माँ ने बहुत सारी बातें बताई। मंगू को छोड़कर जब माँ बेटे बाहर आए तो दोनों के चेहरे पे शोक के बादल छाए थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ के मन में एक ही बात गूंज रही थी कि मंगू क्या कर रही होगी। इतनी ठंड में उसे ओढ़ाया होगा या नहीं ओढ़ाया होगा। मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सूना सूना लग रहा था। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह हुई तो एक चीख सुनाई पड़ी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला। बेटा चरपाई से उछल पड़ा। माँ मंगू के बारे में सोचते सोचते माँ भी मंगू के जैसे पागल हो गई। वह भी मंगू के श्रेणी में मिल गई।